नमस्ते। मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हो गया। मैं इसलिए एक बड़ा इसको क्षति मान रहा हूं कि जो ग्राउंडेड पॉलिटिशियंस थे, जिनका जनता से संपर्क था, उसके आखिरी दो चार लोगों में मुलायम सिंह जी भी थे। जो मेरी नज़र में जब देखता हूं तो हिंदी हार्टलैंड में जिसका समाज के छोटे छोटे व्यक्ति से भी संपर्क, डायरेक्ट संपर्क, उत्तर प्रदेश के एक एक ब्लॉक, एक एक जिला, एक एक क्षेत्र पंचायत तक का जिनको नॉलेज, समझ, अपने लोग, ये समझ थी। कुछ लोग उनका राजनीतिक कैरियर को लेके, कुछ लोगों के अपने ख्याल हो सकते हैं, कुछ का कहना था कि वो बीजेपी के साथ कभी कभी साथ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह की बातें भी हैं और उन्होंने उसका प्राइस भी चुकाया है। कल्याण सिंह जी को जिनको माना गया था कि जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उनको वो अपनी पार्टी में ले आने का रिस्क लिए थे। ये सब मुलायम सिंह जी के साथ ये सारी स्टोरीज है, कितने साल के थे, कहाँ तक पढ़े थे, मैं उसको नहीं रिपीट कर रहा हूँ। मैं उनके कुछ ऐसी बातें जो अब शायद मिलना मुश्किल होगा, उन बातों को छू लूँ और मुलायम सिंह के न रहने का पॉलिटिकल मतलब क्या है, उसके पॉलिटिकल फॉलोआउट्स क्या हैं। देखिए, जो एक सबसे बड़ी बात मैं मुलायम सिंह जी की मानता हूँ, वो पुराने पॉलिटिकल वर्कर को पहचानते थे, लेकिन खास करके जो समाजवादी आंदोलन के लोग थे उनको वो ठीक से पहचानते थे और रिकॉग्नाइज करते थे। मैं दो लोगों का नाम इसलिए लूँगा जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से, जिन चीज़ों को जानता हूँ, जिसको मैंने व्यक्तिगत रूप से खुद देखा है, जो समाजवादी आंदोलन के इतिहास को जानते हैं और इसके पास रहे हैं। उसमें एक बड़ा नाम था नरेंद्र गुरु का। बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सबसे संपर्क रखते थे, वो किसी पद पे नहीं थे, वो कहीं नहीं थे। जैसे इलाहाबाद का कोई भी अगर समाजवादी है तो एक मुंशी जी थे, इस तरह के तमाम लोग थे। अगर गोरखपुर में कोई जाता है तो सुभाष उपाध्याय थे। ये लोग किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन समाजवादी आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ जरूर रहे हैं। नरेंद्र गुरु की बिहार में इलेक्शन चल रहा था 1995 में। नरेंद्र गुरु की लखनऊ दारुल शफा में मृत्यु होती है सुबह नहाते समय, और मुलायम सिंह उनको स्टेट ऑनर देते हैं। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहते हैं और स्टेट ऑनर देते हैं। मेरे लिए ये एक बड़ी बात थी। हालांकि बहुत से लोगों था कि गुरु को एमएलसी बनना चाहिए था या कुछ उनको वो देना चाहिए था, लेकिन कम से कम जब आदमी नहीं रहा तो उनको स्टेट ऑनर मिला। दूसरा एक वाकया बताऊं, मधु लिमय जी एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हो गए थे। ये बात 94, 95, 96 की है, मैं तुरंत मुझे याद नहीं है। मधु जी की डेथ हुई, पंडारा पार्क में रहते थे, और डेथ के बाद मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। ये जो प्रदीप शुक्ला जी हैं, ये गाजियाबाद के डीएम थे। हिदायत दी गई और उनका शव ले जाके पंडारा पार्क का जो कम्युनिटी हॉल था वहाँ रखा था हम सब लोगों ने। उत्तर प्रदेश की तरफ से गारद आई, उत्तर प्रदेश की तरफ से सारे अधिकारी आ गए, और फिर वहाँ पे इन्होंने एक बड़ा प्रबंध किया था। और मधु लिमय जी को भी एक गार्ड ऑफ, देखिए कोई मधु लिमय जी कोई गार्ड ऑफ ऑनर के नहीं थे, लेकिन एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कह लीजिए, एक टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट कह लीजिए, वो मुलायम सिंह में जरूर था। दूसरा, वो उस राजनीतिक वर्कर कह लीजिए, राजनीतिक जमात का एक सम्मान कहीं ना कहीं से रखते थे और बहुत सी छोटी छोटी बातों को समझते और मानते थे। अनेक ऐसे नेता हुए जो अपने समय के बड़े नेता रहे थे, बड़े हस्ताक्षर। फिर वो एक दौर ऐसा आया जब लोकसभा में वो विधानसभा भी नहीं के सदस्य नहीं रहे, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, उनको राज्यसभा में भेजा मुलायम सिंह यादव। मैं दो नाम लूंगा, मोहन सिंह जी और बृजभूषण तिवारी जी। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन जब इन लोगों की मृत्यु होती है तो मुलायम सिंह जी के लिए ज़्यादा आसान था कि किसी और को उस राज्यसभा भेज देना किसी, लेकिन इन्होंने उनके घर के बच्चों को, लड़के को, लड़की को ही उस पद पे फिर भेजा रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए। और उसका एक बड़ा कारण ये था, जो कोई एक पॉलिटिकल फैमिली है या जो पॉलिटिकल लोग हैं वो समझ सकते हैं, कि जिससे वो कम से कम भूतपूर्व हो जाए। जब अगर एक कोई यंग लड़का, यंग लड़की अपने पिता की उस पर करते हैं तो इसको आप कोई परिवारवाद बोले या कुछ बोले, लेकिन जब वो वहाँ गए तो उसके बाद वो पेंशन के लिए इंटाइटलमेंट हो जाता है, ट्रेन में चलने का इंटाइटलमेंट हो जाता है। एक किसी राजनीतिक जिसने नहीं राजनीति की है उसको इस चीज़ें थोड़ा मुश्किल होगा कि मेरे पैसे पे, टैक्स पेयर पैसा, ऐसा बोलेंगे, लेकिन राजनीति करना दुरूह काम है, बहुत दुरूह है। एक मैं और चीज़ इसको इसलिए कर दूंगा कि ये भी इम्पोर्टेंट था। उत्तर प्रदेश में 75 से 77 तक जब इमरजेंसी लगी थी, जब मुलायम सिंह का वक्त आया तो इन्होंने
ने एक बड़ा काम ये किया था कि लोकतंत्र सेनानी इनको कहा और उनकी एक पेंशन नियुक्त कर दी और बस में आने जाने का पास दे दिया। वो पेंशन शुरू में शायद 3-4-5 हजार रुपए थी, कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, अब तो ज्यादा हो गई है, लेकिन वो कम से कम वो प्रयास किया। और ऐसे तमाम जो पॉलिटिकल वर्कर थे, हर एक आदमी तो एमएलए एमपी नहीं हो सकता था, को वो जो पैसा था वो एक उसके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सारे वो लोग थे जो बहुत आत्मसम्मानी थे, जिनका आत्मसम्मान बहुत बड़ा था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन अगर ये पैसा आ रहा था तो कम से कम कुछ चीजें इट वॉज टेकन केयर ऑफ। एक ये था। दूसरा, मैं जो एक मुलायम सिंह जी का दूसरा नहीं, उनकी कई जो मैं उपलब्धियां, मतलब जो उनके गुण बता रहा हूं, उसमें था कि वो सबको साथ ले चलने का एक बड़ा सोचने का भी उनको था। जैसे वो भाई ये कहा जाता है ना मुलायम सिंह यादव, वो यादवों के नेता थे, यादवों का फायदा होता था, यादव, ऐसा नहीं था। मुलायम सिंह के साथ जनेश्वर मिश्र जी खड़े थे, मुलायम सिंह के साथ माता प्रसाद पांडे जी खड़े थे, मुलायम सिंह के साथ ब्रजभूषण तिवारी खड़े, तमाम ब्राह्मण नेता खड़े थे। मुलायम सिंह के साथ अगर राजपूत नेताओं की बात करें तो मोहन सिंह जी खड़े थे, अमर सिंह जी खड़े थे। और जो जितना मुझे याद है, मुलायम सिंह के समय जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन अगर एक किसी कास्ट को मिला तो शायद वो राजपूत थे शायद। ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि यादव और कुर्मी एक जगह नहीं रहते हैं, लेकिन बेनी वर्मा जी को अपने साथ रखा। बेनी वर्मा जी कांग्रेस में गए, मंत्री बने, फिर वापस ले लिया। तो वो कहीं ना कहीं इस रामशरण दास जी, तमाम मतलब बैकवर्ड, दलित, सबको वो मैनेज करना, और ये एक बड़ी उनमें ये खूबी थी जो मुझे लगता है। दूसरी स्टेट में क्या हो रहा है और वहां के समाजवादी जो हैं उनसे एक टच में रखना, या दूसरी स्टेट में कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहना। मैं हिंदी भाषी नहीं, मैं वैसी जगह की बात कर रहा हूं जो हिंदी भाषी नहीं मूल रूप से। जैसे बंगारप्पा के साथ उन्होंने टाइप किया, बंगारप्पा कर्नाटक में, उन्होंने किरणमय नंदा वेस्ट बंगाल, उन्होंने अबू आजमी महाराष्ट्र, मतलब एक ऑल इंडिया फुटप्रिंट बनाने की उन्होंने जरूर कोशिश की। एज डिफेंस मिनिस्टर, जैसे बहुत से लोगों का रहता है कि भाई डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह को क्या मतलब डिफेंस, मैं 2-3 इंसिडेंट बता दूं जिसकी वजह से फौज के एक जो उस समय के लोग हैं उनमें बहुत इज्जत है। मुलायम सिंह एज रक्षा मंत्री सियाचिन गए थे, और जब भी सियाचिन में कोई रक्षा मंत्री या कोई फौज का बड़ा अफसर जाता है तो वहाँ ट्रेडिशनली क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान के लोग फिर उस दिन गोलाबारी करने लगते हैं, कुछ वो सब मतलब वहाँ एक हलचल करते हैं, थोड़ा एक्टिव कर देते हैं। और उसी तरह से जब पाकिस्तान का भी कोई बड़ा अधिकारी अगर वहाँ इंस्पेक्शन पे आता है तो इंडिया को अगर पता लग जाता है तो हमारे जो सैनिक हैं वो भी वहाँ गोलाबारी, मतलब एक थोड़ा एक्टिव करते हैं कि हम लोग हैं, अपनी थोड़ा वो दिखाने के लिए, कि सुपीरियरिटी नहीं कहेंगे, एक अपनी दमखम दिखाने के लिए। मुलायम सिंह वहाँ गए तो वो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो बताया गया कि साहब ये जब भी कोई इस तरह का आता है तो ये होता ही है। तो अब तो उन्होंने कहा आप लोग क्या करते हैं? कहले नहीं, जब आप चले जाएंगे तो हम लोग इसका जवाब देंगे। तो उन्होंने नहीं, मैं खड़ा हूँ, और बकौल उन्होंने कहा गोला दागो गोला तुम भी। तो उन्होंने खड़े होके एज डिफेंस मिनिस्टर वो गोले दगवाए थे उसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पे। दूसरा एक और है जो शायद कहीं इतिहास में कहीं दफन हो जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी याद रखने वाली बात है। मुलायम सिंह ने ही वो एक निर्णय लिया कि जो भी शहीद होता है, जो सैनिक अपनी ड्यूटी पे अगर शहादत देता है, तो उन्होंने बाय एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑर्डर निकलवाया कि उसका जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव या वहां तक जाएगा जहां पे डीएम और एसपी आके उसको ऑनर करेंगे, उसको स्टेट ऑनर मिलेगा। और अगर उसका शरीर, मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि उसका शरीर नहीं मिल पाता है, जैसे बम से अगर कुछ इस तरह का है, तो केवल उसकी टोपी जाएगी वहां एज अ सिंबल, और उसको भी वही स्टेट ऑनर मिलेगा। ये बाय एन ऑर्डर किया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि वहां 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो जो डिफेंस मिनिस्ट्री को, उन्होंने ये सब ऑर्डर पास किए। जिस समय वो 2000 के शुरू में जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, शायद हो सकता है उस समय 10 लाख बड़ी रकम थी, आज हो सकता है बड़ी रकम ना हो, लेकिन ये एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट था, एज अ मार्क ऑफ एक्नॉलेजमेंट था कि जो इस तरह के सैनिक जा रहे थे। एक और बात कह के मैं उसकी, मुलायम सिंह यादव इस बात के बहुत बड़े पक्षधर थे कि जो पे कमीशन होता है, वो पे कमीशन एक जो देश में होता है उनका और फौज का अलग अलग होना चाहिए। उनका ये कहना था कि फौज की जो कंडीशंस हैं, जो सर्विस कंडीशंस हैं, जो उनसे अपेक्षाएं हैं, वो बाकी की सर्विस कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। तो उनका वो इसके बड़े वो थे पक्षधर कि ये अलग अलग होना चाहिए, फौज का पे कमीशन अलग, बाकी पे कमीशन अलग। और इस पे जो उस समय के वित्त मंत्री थे चिदम्बरम साहब, उनका बहुत ऑब्जेक्शन था कि भाई ये कैसे।
जैसा कहा है कई जगह दर्ज है कि थोड़ा उस भाषा का प्रयोग किया जो बहुत उचित नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जब आप जो ये लुंगी पहन के अगर सियाचिन जाइएगा तब आपको पता लगेगा कि ये पे कमीशन क्यों अलग अलग होने चाहिए। हालांकि तब तक सरकार गिर गई और ये बात हो नहीं पाई, लेकिन शायद मुलायम सिंह कुछ 2-4 महीना और रह गए होते तो ये पे कमीशन भी अलग अलग होता। और एक चीज मैं और इसलिए क्योंकि वो एक है छोटी सी बात, लेकिन अगर मेरी जानकारी में देश के मुख्यमंत्री रहे या इस तरह के पद पे रहे हुए व्यक्ति अपने लड़के को अगर अपनी इच्छा से जब भेजने की बात होती है तो सैनिक स्कूल भेजता है। अखिलेश यादव बाद में चीफ मिनिस्टर हो गए, वो अलग बात है। अकेला लड़का मन में अगर सैनिक स्कूल भेजे जा रहे हैं तो उस समय यही माना जाता था सैनिक स्कूल का मतलब फौज में जाने का। मुझे कोई और नहीं दिखा है ऐसा कोई वो जो अपने लड़के को सैनिक स्कूल भेजे। तो ये भी एक मुलायम सिंह के उस पक्ष को जरूर बताता है जो शायद बहुत कहा नहीं जाता है। मैं एक बात और इसलिए क्योंकि वो भी चीजें अनकही रह जाएंगी आज के बाद। एक जनरल मुलायम सिंह के प्रति लोगों का एक बहुत ये है कि उन्होंने कभी महिलाओं के प्रति उनका सम्मान नहीं था। इस तरह के लोग बातें करते हैं और कुछ कुछ इंसिडेंट को कोट करते हैं। मैं लेकिन मुलायम सिंह को महिलाओं के प्रति सम्मान की जो सबसे बड़ी बात मानता हूं वो ये मानता हूं कि उन्होंने जिस रिश्ते को लोग कहते थे कि ये रिश्ता भाई इसकी वैधता नहीं थी, उनमें ये हिम्मत थी कि उन्होंने मतलब जब वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे उसके बाद उन्होंने उस रिश्ते को कानूनी जामा पहनाया, साधना गुप्ता जी से शादी की और शादी करके उन्होंने उस रिश्ते को निभाया। मेरे हिसाब से मुंह से कोई कुछ बोले, लेकिन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के संबंध में शादी कर लेने का बहुत कम लोग मिलते हैं। समाजवादियों का एक इतिहास बड़ा भरा पड़ा है, समाजवादी क्या किसी भी जगह कि उनके उससे संबंध शादी आदि लोग नहीं करते हैं। मुलायम सिंह ने कम से कम वो शादी की थी, तो मेरे हिसाब से वो एक बात भी याद रखने वाली है। एक बात और याद रखिएगा कि मुलायम सिंह का एक बड़ा स्टेटमेंट है और उसको लोग उसके अगेंस्ट यूज करते हैं जो आज के लोग हैं। ऐसा कहा जाता है मुलायम सिंह ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी थी। मुलायम सिंह का जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा था कि मैं देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सब सर्वोपरि है, उसके साथ अगर उसके बीच में कोई आएगा तो मैं नहीं। और उसके बीच में उनको ऐसा लगा था कि उस समय जो भी हो रहा था उसकी वजह से शायद गोली चली थी और इसीलिए उनका नाम मुल्ला मुलायम करके बीजेपी और ये जितने लोग थे उनको मौलाना मुलायम करते थे, जिसका एक बड़ा प्राइस था क्योंकि उनको ये दिखाया जाता था कि अपीजमेंट ऑफ पॉलिसी चलाते हैं। लेकिन आज अगर अखिलेश के पिता के जिसको कहते हैं ना सिर पे, अगर अखिलेश के सिर पे से साया उठा है तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बड़ा एक मुस्लिम समाज कम से कम उत्तर प्रदेश का अपने को यतीम ज़रूर महसूस कर रहा होगा। क्योंकि जब तक मुलायम थे, भले ही एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती थी कि मुलायम सिंह हैं। वो मैं अभी उस डिटेल, क्योंकि वो बहुत आपको पेपर में भी मिलेगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं 85 सीट वाले उत्तर प्रदेश से अगर मुलायम सिंह यादव ने प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखा था तो कोई बहुत गैर उचित नहीं था। आज की तारीख में 20-20 सीट वाले और 30-30 सीट वाले राज्य के चीफ मिनिस्टर लोग प्राइम मिनिस्टर बनने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन मुलायम सिंह ने वो सपना देखा था तो कोई ऐसा बहुत मुझे नहीं लगता है कि नहीं हो। परिवारवाद की बात उनके ऊपर लगती है, हमारे प्रधानमंत्री से लेके सारे लोग उनको परिवारवाद भ्रष्टाचारी सब करते हैं। लेकिन अगर ये भी देखिए तो उनका परिवार केवल उनके लड़का नहीं, उनका परिवार थोड़ा अपने परिवार में भी थोड़ा उन्होंने सबको वो किया था। हालांकि उसके बाद में भी अलग डिबेट हो सकती है कि वो नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि 28 लोग कि 30 लोग उनके परिवार के किसी न किसी पद पे रहते थे। अब जो नहीं रहे हैं तो आशंकाएं क्या हैं, आशंकाओं की थोड़ी देर बात कर लें। सबसे पहले आशंका यह है कि अखिलेश यादव जी जिस तरह से मुलायम सिंह जी पूरी पार्टी को एक बांधे हुए थे जब तक नहीं भी थे एक्टिव, वो शायद अखिलेश यादव के लिए करना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी तक जैसा अखिलेश यादव जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो लोगों को बांधने का नहीं रहा है, वो नहीं बांध पाते हैं। आप किसी को भी, आप रघुराज प्रताप सिंह है, मैं नाम एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, मुलायम सिंह उनको बांधे तो हुए थे ना। ये किसी ने इनसे पूछा तो ये उनको कौन रघुराज प्रताप, ये इस तरह की बातें अगर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं है। और मैं एक व्यक्तिगत आपको और वो बता दूं, जब ये 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनसे मिलना संभव नहीं था। मुझे एक बार कोई मतलब अखबार का कुछ काम था जिसकी वजह से मिलना था, इनसे नहीं मिल पाया। लेकिन मुलायम सिंह से आप जब चाहिए तब मिल लीजिए। तो अखिलेश यादव जी ने जो एक अपना वो किया है, कट ऑफ हो गए हैं आम आदमी से। मुझे लगता है कि वो
जो मुलायम सिंह यादव जी का जो एक दम था कनेक्ट, वो कनेक्ट खत्म हो जाएगा। इनके सलाहकार जो हैं वो बिल्कुल नए नए, जिनका कोई कनेक्शन नहीं, जो मुलायम सिंह की ताकत थी। मुलायम सिंह आखिरी आदमी से भी उनकी कहीं ना कहीं बात होती रहती थी। और एक बात और, मुलायम सिंह यादव जी जब तक उनके चलती रही तब तक वो परिवार को एक रख पाए थे। अखिलेश यादव जी अपने परिवार को एक नहीं रख पाए हैं। और उनकी भाषा भी अपने, शिवपाल अच्छे हों बुरे हों, बीजेपी के साथ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह की भाषा और जिस तरह का व्यवहार ये करते हैं, सार्वजनिक रूप से भी करते हैं, वो किसी भी परिवार को ऐसा तो नहीं लगता है कि वो एक रख पाएंगे। अब ये भी फैक्ट है कि जो मुस्लिम वर्ग है उसका अखिलेश यादव के ऊपर उस तरह का भरोसा नहीं है जो मुलायम सिंह यादव के ऊपर हुआ करता था। और एक जो सबसे बड़ी आशंका है, जिसको मेरे दफ्तर में एक मेरे साथी ने किसी ने कहा कि एक सुना होगा ना आपने, चाइल्ड लिफ्टिंग। तो अभी जो एक खतरा जो है कि जो फादर लिफ्टिंग का काम जो बीजेपी लग गई है, जो जीवन भर मौलाना मुलायम, मुल्ला मुलायम, परिवारवादी, भ्रष्टाचार, क्या क्या मुलायम। अमित शाह साहब को याद है ना, वो जो ये कोई कहने की बात होती है, आपने जो आप सबने सुना देखा होगा, जब अमित शाह साहब ने अपने जब आईटी सेल के लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो कह रहे थे कि वो कैसे गलत खबर चली कि अखिलेश ने मुलायम को चाटा मारा, तो फिर उनका इशारा यह था कि आप लोग भी अपना इस खबर को चलाइए। ये सब बातें करने वाले लोग आज सबसे ज़्यादा सबसे आगे बढ़ के मुलायम सिंह के यहाँ जा रहे हैं, उनका वो कर रहे हैं मुलायम सिंह। कारण कुछ और नहीं है, कारण एक ही है कि अखिलेश यादव, उनको ऐसा लगता है कि शायद उस वोट को होल्ड नहीं कर पाएंगे जो उनका माई वोट है, मुस्लिम और यादव वाला। तो उनको मुस्लिम तो नहीं आएंगे, लेकिन यादव वोट उनको लगता है कि वो अगर टूट रहा है या कहीं इधर उधर टूटता है तो बीजेपी को यह लगता है कि उस वोट को कम से कम हम अपने साथ पूरी तरह से रख लें, तो कम से कम उस ओबीसी वोट के ऊपर उनका एक छत्र अधिकार उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। मैं लेकिन इसको इस तरह से भी देख रहा हूं कि 2024 के इलेक्शन में 80 में केवल 5 ही सीट अखिलेश यादव सपा की आई थी। 2 सीटें बाद में मेरे हिसाब से अखिलेश यादव ने गिफ्ट कर दिया था बीजेपी को। आजमगढ़ में अपनी सिटिंग एमपी जहां से थे, वहां उसके बाई इलेक्शन में एक कैंपेन के लिए नहीं गए, वहां तक नहीं गए थे, तो वो गिफ्ट किया था। 3 ही सीटें रह गई हैं, तो कोई मटीरियल डिफरेंस नहीं पड़ेगा कि वो है। बीजेपी स्ट्रांग है, यूपी में बीजेपी स्ट्रांग रहेगी, लेकिन अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव उस लीगेसी को, जो एक भारी लीगेसी है हिंदी हार्टलैंड की, उसको आगे कैसे ले जा पाते हैं। एक बार फिर से अंत में मुलायम सिंह यादव जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।